दोस्तों वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1497 चेक इफ एरे पेयर्स आर डिविजिबल बाय के सॉल्व करेंगे। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है और कुछ कॉन्सेप्ट के बाद ये बहुत ही इजी लगेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको यहाँ पे एरे ऑफ इंटीजर आर ऑफ इवन लेंथ एन गिवन होगा एंड एक इंटीजर के गिवन होगा। वी वॉन्ट टू डिवाइड द एरे इंटू द एग्जैक्टली एन बाय टू पेयर्स में आपको क्या करना है, एरेस को डिवाइड करना है सच दैट द सम ऑफ द ईच पेयर इज डिविजिबल बाय के। सच दैट जो इनका जो सम रहने वाला है वो क्या हो, डिविजिबल बाय के होना चाहिए। अगर ये सारे पेयर्स बन जाते हैं और उनका सब जो है डिविजिबल बाय के होता है तो यहाँ से हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न करना है हमें फॉल्स। ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल 1। यहाँ पे आपको एरे गिवन है, यहाँ पे आपको के गिवन है, के इक्वल्स टू 5। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे पेयरिंग करनी है। यहाँ पे 1 और 9 की अगर हम पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे इनका सम क्या बनता है, 10। 10 क्या है, डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ फर्स्ट पेयर बन गया। देन सेकंड पेयर में 2 और 8 की पेयरिंग करते हैं अगर हम 10 डिविजिबल बाय 5, तो ये भी एक पेयर बन गया। देन उसके बाद 3 और 7, 3 और 7 की अगर हम पेयरिंग करते हैं तो यहाँ पे बनता है सम इनका 10 और 10 जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। सेम ऐसे ही 6 और यहाँ पे 4 जो है उनकी पेयरिंग करते हैं अगर हम, तो हमें मिलता है 10 और 10 भी डिविजिबल बाय 5 है। देन सेंटर में हमें यहाँ पे मिलता है 5 और 10 इनकी पेयरिंग करते हैं तो हमें मिलता है 15 और 15 विच इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ, ट्रू, क्योंकि हमने सारे एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पेयरिंग कर दी और उनका जो सम था वो डिविजिबल बाय की है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है उनको समझना इंपॉर्टेंट है, जरा उनको समझते हैं। सो क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे इस प्रॉब्लम को अगर ऑब्जर्व करें हम तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें पेयर्स मिलते हैं। ठीक है, जो पेयर्स हैं उनका सम जो है वो के से डिविजिबल होना चाहिए। अगर किसी पेयर एक्स वाई का जो यहाँ पे जो सम है अगर हम उसको के से डिवाइड करें तो क्या समझ में आता है इससे, हमें इसका मतलब ये समझ में आता है कि हम एक्स प्लस वाई मॉड्यूलो के करते हैं तो वो विच इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो यही समझ में आता है कि अगर हम किसी भी एक्स वाई पेयरिंग के एलिमेंट्स की अगर हम इनका सम के मॉड्यूलो निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तभी तो हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर है, जो पेयर है, उसका सम डिविजिबल बाय के है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इंडिविजुअली भी क्या कर सकते हैं, इनका मॉड्यूलो निकाले और इनका जो सम निकाले वो क्या आना चाहिए, या तो वो के इक्वल आना चाहिए या तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, यही आना चाहिए। तो इसको क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पेयर ले लेते हैं, यहाँ पे एक पेयर ले लिया, 2 और 8 का पेयर ले लिया और यहाँ पे के की वैल्यू सपोज 10 है। ठीक है, तो मैंने अगर 2 + 8 किया और इसका मॉड्यूलो 10 के साथ निकाला तो क्या है, विच इज इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि 2 + 8 जो है वो डिविजिबल बाय 10 है। ओके, सो अगर मैं इनका मॉड्यूलो इंडिविजुअल निकालूँ, अगर 2 का मैंने 10 के साथ निकाला और यहाँ पे 8 का मैंने 10 के साथ मॉड्यूलो निकाला, ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो इनका सम होगा वो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। के मिलेगा कैसे, यहाँ पे अगर मैं इनका मॉड्यूलो निकालती था, यहाँ मुझे 2 मिला। देन उसके बाद यहाँ पे क्या मिलता है, मुझे 8 मिलता है और इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। सो क्या आ सकता है, या तो 10 आएगा और या तो 0 आएगा। 0 किस केस में आएगा, 0 इस केस में आएगा कि अगर यहाँ पे क्या होता, सपोज मैंने यहाँ पे 10 लिया होता, यहाँ पे जो x है वो मेरा 10 होता और y भी मेरा 10 होता। ठीक है, 2 पेयर ले लिए 10 और 10 के। ठीक है, अगर मैं इनको डिवाइड करती और इंडिविजुअली डिवाइड करती तो यहाँ से मुझे 0 रिमाइंडर मिलता और यहाँ से भी क्या मिलता, 0 रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या आता, 0 आता। सो इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पे अगर हम क्या करें, पेयरिंग करते हैं और वो क्या है, विच इज डिविजिबल बाय के है, तो इक्वल टू क्या आना चाहिए, उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मॉड्यूलो के लॉजिक समझते हैं। मॉड्यूलो के लॉजिक में क्या है कि अगर मैं क्या करूँ, एक्स मॉड्यूलो के करती हूँ, अगर एक्स और वाई 2 पेयर है, ठीक है, और मैं एक्स मॉड्यूलो के कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो इसका रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, एक्स मॉड्यूलो के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम किसी नंबर एक्स को अगर हम यहाँ से के से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, कि एक्स मॉड्यूलो के मिलता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, एरे के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करें, रिमाइंडर निकालते हैं, तो हम ये देख पाएंगे कि कौन सा जो रिमाइंडर का पेयर है ना, उनका जो सम है या तो वो के होगा या तो वो 0 होगा। जो मैंने यहाँ पे बोला, या तो वो के होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तभी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, इनका जो ये जो है x + y है, कोई पेयर है x + y, वो डिविजिबल बाय के है, तभी हम कह सकते हैं ना। तो मॉड्यूलो का लॉजिक तो ये कहता है कि रिमाइंडर निकाल लो और रिमाइंडर के साथ जो भी रिमाइंडर्स के पेयर बनेंगे, जो भी अनदर रिमाइंडर होगा, उनका सम क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। ठीक है, अगर जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अगर हमें क्या करना हो, पेयरिंग करना हो रिमाइंडर्स की, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, सारे एरे के एलिमेंट्स का रिमाइंडर निकाल लिया, ठीक है, के साथ, और उनकी पेयरिंग करनी है। तो कैसे पेयरिंग करेंगे, अगर हम एक्स मॉड्यूलो के करते तो रिमाइंडर आर आता है,
तो पहला जो हमारे पास वो मिलेगा, पहला जो पेयर होगा वो हमें x मिल गया। अब हमें y ढूंढना है। y कैसे ढूंढेंगे? जब हम पेयर कर देंगे, जो r आएगा रिमाइंडर, वो रिमाइंडर, उस रिमाइंडर जो दूसरे पेयर का रिमाइंडर होगा वो होगा k माइनस r। ठीक है, कैसे? सपोज यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे मैंने कोई 5 लिया था। ठीक है, यहाँ पे 5 था और 5 मॉड्यूलो मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 मॉड्यूलो यहाँ पे 2 कर लिया कि सपोज मेरा k जो है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे k 2 है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ पे रिमाइंडर आएगा मेरा 1। सो इसका अगर मैं पेयर ढूंढूं, अगर इसका मैं पेयर ढूंढूं, तो जो दूसरा नंबर होना चाहिए, ये तो मेरा x था, जो दूसरा नंबर होना चाहिए y जो होगा वो क्या होगा, उसका जो y जो होगा, y एलिमेंट का जो रिमाइंडर होगा वो क्या आना चाहिए, k माइनस r आना चाहिए। यहाँ पे k क्या है, k क्या है, यहाँ पे 2 है, और रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर है 1। सो यहाँ पे क्या आएगा 1, जिसका भी रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1 आए, वही हमारा क्या बनेगा, इसका दूसरा पेयर बनेगा। ठीक है, फर्स्ट पेयरिंग मिल गई, सेकंड पेयरिंग ऐसे मिलेगी। अगर स्पेशल केस की अगर बात करें हम, तो स्पेशल केस में क्या होता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर जो है, अगर किसी भी उसका किसी भी सपोज x का जो है, x का मॉड्यूलो हम k के साथ निकालते हैं और वो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि इसको ना पेयर ढूंढना पड़ेगा अपने जैसे ही रिमाइंडर के साथ, जिसका भी रिमाइंडर क्या हो 0 होगा उसी के साथ ये पेयर करेगा। कैसे? अब सपोज यहाँ पे क्या है कि कोई एलिमेंट था हमारे पास, x है 2, और अगर मैंने 2 का जो मॉड्यूलो निकाला, अगर जो मैंने 2 का मॉड्यूलो निकाला 2 के साथ, मीन्स कि भी हमारा 2 ही है। ठीक है, x भी 2 है और k भी 2 है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सपोज कोई y एलिमेंट है और उसका मैंने मॉड्यूलो निकाला यहाँ से 2 के साथ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। सो जिसका भी रिमाइंडर जो है, जिसके भी रिमाइंडर क्या हो, सेम हो, उसका दोनों का क्या हो, रिमाइंडर सेम हो, तो इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है इजीली। ठीक है, इन दोनों की पेयरिंग हो सकती है। तो या तो 0 होना चाहिए और या तो क्या होना चाहिए, k के इक्वल होना चाहिए। k के इक्वल होगा अगर रिमाइंडर का सम, तो ही हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या है, वो नंबर जो है डिविजिबल बाय 0 है। ओके, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, इस प्रॉब्लम से चीज़ों को समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्या करने वाला है, यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाएंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी एरे क्या करेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा, जो हमारे रिमाइंडर्स आएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने के ले रखा है, एरे ले रखा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक एरे बना लिया है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने वाला है, जो भी हमारे रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी का काउंट आएगा ना, उसको स्टोर करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, पहले इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसका जो इतना याद रखते हैं कि इसको के साइज का बनाएंगे। ठीक है, के साइज का क्यों बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। सो क्या करने वाला है, यहाँ पे सारे जो इंडिविजुअली एलिमेंट्स का क्या करेंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे के साथ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 का रिमाइंडर जो 1 है उसको मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड किया है, मॉड्यूलो निकाला है इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। देन उसके बाद 2 के साथ किया मैंने, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया। देन 3 के साथ यहाँ पे 3 आया। देन 4 के साथ यहाँ पे 4 आया। देन 5 के साथ यहाँ 0 आता है, और 10 के साथ यहाँ 0 आएगा। देन A6 के साथ यहाँ 1 आएगा। ऐसे करके मैंने सारे जो एलिमेंट्स है इनकी मॉड्यूलो निकाले 5 के साथ, और इनके जो रिमाइंडर्स है वो यहाँ पे मुझे मिल गए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, काउंट करूँगी कि कितने जो मेरे पेयर्स हैं, कितने जो रिमाइंडर्स हैं बेसिकली, वो मेरे 1 है, 0 है, 4 है, लेस देन 5 होंगे। देखो रिमाइंडर कैसे आता है, रिमाइंडर जो होता है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं, बेसिकली जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, इससे लेस देन ही होता है। ठीक है, लेस देन ही होगा तभी तो क्या हुआ है, वो रिमाइंडर बना है। अगर वो ग्रेटर देन हो जाए तो वो और भी डिवाइड हो सकता है फर्दर ना, तो रिमाइंडर क्या होगा, लेस देन 5 होगा। तो लेस देन 5 का मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे, कि जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी एरे था उसको मैंने 0 से लेके 4 तक ही रखा। ठीक है, या तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा या तो मेरा रिमाइंडर 4 आएगा, इसीलिए मैंने क्या किया, जो मेरा फ्रीक्वेंसी एरे था उसको मैंने 5 साइज का बनाया है। ठीक है, के साइज का बनाया, और यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका भी रिमाइंडर क्या है 0 है, जिसका भी रिमाइंडर 0 है उसको 0 इंडेक्स वाले पे हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे उसके काउंट को, और जिनका रिमाइंडर क्या है 1 है उसको हम फर्स्ट इंडेक्स पे करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, 2 बार क्या आया है, 0 आया है, तो मैंने क्या किया, काउंट कर लिया इसको कि 0 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 2 को मैंने क्या किया, 0 इंडेक्स वाले पे यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद क्या, 1 जो है, 1 कितने बार आया है यहाँ पे, 1 भी 2 बार आया है, तो मैंने 2 को स्टोर कर दिया यहाँ पे। देन 2 कितने बार आया है, 2 देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे आया है, और यहाँ पे ये भी 2 बार आया है। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, 3 कितने बार आया है, 3 कितने बार रिमाइंडर आया, 4 कितने बार आया, ऐसे करके मैंने यहाँ पे रिमाइंडर्स को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब जो फाइनली जो हमारा काम बनता है
वो है कि हम यहाँ पे पेयर करेंगे, जो वैलिड पेयर्स है उन्हें बनाएंगे। तो वैलिड पेयर कैसे बनाएंगे कि देखो, पहले तो स्पेशल केस पे आ जाते हैं। स्पेशल केस क्या कह रहा था कि अगर जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा वो आपस में ही पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं जिनके जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहे हैं? यहाँ पे 2 एलिमेंट है जिनके रिमाइंडर 0 आ रहे हैं, तो ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा ट्रू हो गया कि हाँ ये आपस में पेयरिंग कर लेंगे और इनका जो बेसिकली जो इनका जो पेयर होगा, इनका सम क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा, क्योंकि हम इसको पहले क्या कर चुके हैं, मॉड्यूलर निकाल के देख चुके हैं। देन उसके बाद से अगर हम 1 का देखें तो जिसका रिमाइंडर 1 है, अगर 1 और जिसका रिमाइंडर 4 है, तो 1 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। और मैंने कहा था कि जो रिमाइंडर है उनका सम क्या आना चाहिए, या तो 5 आए, या तो k आए, या तो 0 आए, ठीक है। और 0 का तो पहले ही हम हैंडल कर चुके हैं। तो बेसिकली जो इनका सम है वो क्या आना चाहिए, k आना चाहिए। तो k यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 आना चाहिए। तो 1 रिमाइंडर 1 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आएगी, तो इन दोनों की आपस में पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद 2 और 5 को अगर देखेंगे तो 2 और 5 जो है इनका सम अगर निकालते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और इनकी जो पेयरिंग है वो आपस में हो जाएगी। तो इस पूरे एरे की जो है वो पेयरिंग हो गई, और यहाँ पूरे एरे से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से 2 रिटर्न हो जाएगा। तो बना के देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे कि अगर जो 0 आए, जिसका भी रिमाइंडर 0 है, वो आपस में पेयर हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखो यहाँ पे क्या है, किसका किसका जो रिमाइंडर है वो 0 आया। एक तो रिमाइंडर 5, जो 5 का मैंने क्या किया, मॉड्यूलर निकाला 5 के साथ, तो रिमाइंडर 0 आया, तो एक तो 5 हो गया। और दूसरे पेयरिंग क्या हो गई, दूसरी पेयरिंग हो गई 10। तो मैंने क्या कहा था, आपस में इनकी पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी क्या हुई, आपस में पेयरिंग हो गई। सेम ऐसी अगर मैं 1 वाले को देखूँ, जिसका रिमाइंडर 1 है, तो किसका रिमाइंडर 1 है, एक तो 1 का रिमाइंडर 1 आ रहा था, ठीक है, 1 का जब हम 5 के साथ मॉड्यूलर कर रहे थे। और एक किसका आ रहा था, एक 9 का जो है रिमाइंडर क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। तो मैंने कहा था 1 और 4 की जो पेयरिंग हो जाएगी, 1 और 4 रिमाइंडर वाले की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। तो अगर 1 और 9 की अगर हम पेयरिंग करते हैं तो क्या आता है, 10 आता है, जो कि डिविजिबल बाय 5 है। सेम ऐसी एक और नंबर है अपने पास 1 का, तो 1 का एक और नंबर जिसका रिमाइंडर 1 है, तो यहाँ पे हमें एक 6 मिल जाता है, ठीक है। और एक 4 रिमाइंडर वाला एक और एलिमेंट है, वो है हमारा यहाँ पे 4। तो 6 और 4 की अगर हम पेयरिंग कर देते हैं तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, हमें एक वैलिड पेयर मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हमें वैलिड पेयर्स को ढूंढना था, और जो कि वैलिड पेयर्स हैं हमें इससे मिल जाते हैं, इनके रिमाइंडर की पेयरिंग से मिल जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमारा जो टाइम है वो भी बच रहा है। हमें बार बार सबको सम करके यहाँ पे वो डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे एरे जो है उसमें जो पेयरिंग बन रही है वो डिविजिबल बाय 5 है या नहीं है, ठीक है। तो कॉन्क्लूजन क्या निकलता है कि हमने क्या किया, यहाँ पे एरे को हर एलिमेंट का रिमाइंडर यहाँ पे कैलकुलेट करा, फिर उसके बाद रिमाइंडर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी उसको चेक किया और देखा कि क्या वो मैच करते हैं, क्या वो मैचिंग रिमाइंडर के साथ एग्जिस्ट करते हैं जिस पेयर में बन सकते हैं, ठीक है। अगर हर पेयर का जो मैचिंग है रिमाइंडर मिल जाता है तो एरे को पेयर में क्या कर देते हैं, डिवाइड करके सम के बना सकते हैं। जो मतलब बेसिकली यहाँ पे पेयर में डिवाइड करके जो सम डिविजिबल बाय की है वो हम पेयर बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से जो पूरा एरे का पेयरिंग था वो बन गई, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ओके। अब तक जो भी समझा है उसको अब हम क्या करते हैं, कोड में करते हैं, और 1 बाय 1 जो भी 9 बाय 9 हो सकता है उसको हम समझेंगे भी, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एरे को बनाते हैं और ट्रैक करेंगे कि रिमाइंडर जो काउंट है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंट एरे बना लेते हैं और इसका नाम रखते हैं हम रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी, ओके। फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे क्या करा, एक इसका नाम रख दिया, और ये कैसा होगा, न्यू इंट, इसका साइज क्या होगा, के साइज का, ठीक है, ये बना लिया। देन उसके बाद क्या था, उसके बाद हमें क्या करना था, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं और उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके यहाँ पे अपने जो हमारा ये एरे रहने वाला है इसमें स्टोर करेंगे। तो फॉर लूप रन करते हैं और फॉर लूप रन करके इंट नम करके एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि क्या करेगा, इस पूरे हमारा जो एरे होगा उसको ट्रैक करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे मॉड्यूलर निकालेंगे, और जो मॉड्यूलस होगा, जो भी मॉड्यूलस का रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इंट रिमाइंडर, पहले हम क्या करते हैं, रिमाइंडर वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे कि जो नम होगा, जो नम है, हम क्या कर रहे थे बेसिकली कि नम मॉड्यूलर यहाँ पे क्या करते, मॉड्यूलर के कर देते, तो हमारा मॉड्यूलर निकल जाता। बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अपना पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि मॉड्यूलो के कर देते हैं और देन उसके बाद प्लस के कर देते हैं, सेम रिजल्ट आने वाला है, सेम चीज़ है, कोई इसमें क्या है डिफरेंस नहीं है। जैसे हम नम मॉड्यूलो के करते हैं, सेम वैसे ही मैंने नम मॉड्यूलो के प्लस के किया है,
और मॉड्यूलो के किया है, इसका मतलब भी वही है और फंक्शनैलिटी भी सेम है। बस यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे नम मॉड्यूलो के प्लस के और मॉड्यूलो के किया है बस। देन उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी था ना, ये वाला रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी, इसमें हमें क्या करना है, अपने जो भी हमारा रिमाइंडर आया उसको स्टोर करना है। ठीक है, तो ये किया हमने और यहाँ पे स्टोर कर देंगे अपने रिमाइंडर को, और उसके बाद इसके इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे, नेक्स्ट इंडेक्स के लिए ये आगे वर्क करेगा। ठीक है, वहाँ पे ये स्टोर करेगा। देन उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि जो हर रिमाइंडर है उसकी क्या मैचिंग पेयरिंग बन रही है या नहीं बन रही। तो क्या करेंगे, फॉलो रन करते हैं, एंड आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे और जो आई है वो लेस देन इक्वल्स टू के तक जाएगा। ठीक है, बेसिकली के नहीं जाएगा, वो के डिवाइड बाय 2 ही तक जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। अब पेयरिंग के लिए देखो क्या होगा, इफ़ अगर हमारे आई की वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 है, मतलब कि किसी ऐसे नंबर का जो काउंट है, उस ऐसे नंबर का काउंट निकाल रहे हैं जिसके रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा था। तो स्पेशल केस के लिए फॉर मैचिंग के लिए क्या हो रहा था, रिमाइंडर जिसका 0 था इसका काउंट इवन होना चाहिए। अगर काउंट इवन है तो इसका मतलब आपस में पेयरिंग हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, इफ़ यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी था, अगर उसकी इंडेक्स 0th इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है, हमें देखना है कि वो क्या है, इवन है या नहीं है, उसका काउंट इवन है या नहीं है। तो डिवाइड बाय 2 करते हैं। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर उसका जो काउंट है बेसिकली वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, इवन ना होके ऑड है, तो यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि हम क्या कर पाएंगे, पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। इनकेस 3 भी है तो 2 नंबर्स की तो पेयरिंग हो जाएगी और फॉर A1 नंबर जो है वो रह जाएगा, तो इसीलिए इनकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। उसके बाद एक एल्स केस लिखते हैं। एल्स केस, अगर आई इक्वल्स टू 0 था तो उसके लिए हो गया ये स्पेशल केस के लिए। बाकी जो रिमाइंडर्स है, रिमाइंडर आई का जो काउंट है, रिमाइंडर के माइनस आई का जो काउंट के बराबर होना चाहिए। मैंने जैसे बताया था आपको कि क्या कर रहे थे हम, कि रिमाइंडर जो पहला रिमाइंडर है और दूसरा रिमाइंडर है, दूसरे रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जैसे 1 है प्लस 4 इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, समीशन के होना चाहिए इनके रिमाइंडर का, तो के माइनस आई होना चाहिए ना। तो इफ़ क्या हो जाए, इफ़ हमारा जो रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी है ऑफ आई जो है, अगर वो क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू बेसिकली नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाए, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू जो हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ के माइनस आई है, अगर के माइनस आई है मीन्स वही है आर रिमाइंडर वाला कंसेप्ट है। तो अगर ऐसा नहीं होता है, इक्वल टू नहीं होते हैं, 1 प्लस 4 मिलके 5 नहीं होते, सपोज हमें 6 से डिवाइड करना होता है और 1 प्लस 4 मिलके 5 बन रहे हैं और हमें तो 6 चाहिए, तो अगर रिमाइंडर का सम भी क्या हो रहा है, अगर के की इक्वल नहीं आ रहा तो यहाँ से रिटर्न कर दो तुम फॉल्स। ठीक है, यहाँ से रिटर्न करना है फॉल्स। और अगर ये जो सारे केसेस है, यहाँ पे सारे केसेस जो हैं उनके पेयर्स बन जाते हैं, वैलिड है, तो यहाँ से सिंपली रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करना है। अब इसको रन करके देखते हैं, देन सबमिट करते हैं। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं यहाँ पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे रिमाइंडर्स को। ठीक है, तो रिमाइंडर्स को कैलकुलेट किया तो यहाँ पे बिग ऑफ एन टाइम लगेगा, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। और यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे हमने मैचिंग्स ढूंढे थे, इसके पेयर्स ढूंढे थे। तो पेयर्स के लिए भी हमें जो ये एरे था, ये वाला एरे रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी वाला, इसको ट्रेवर्स करना पड़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा, बिग ऑफ के टाइम लगेगा, क्योंकि के क्या है, इसमें के एलिमेंट्स है, रिमाइंडर ऑफ फ्रीक्वेंसी में इसका साइज क्या है, के है, इसीलिए बिग ऑफ एन टाइम और बिग ऑफ ओ टाइम यहाँ पे। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी, बिग ऑफ एन प्लस के। ओके, देन उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड था, हमें रिमाइंडर फ्रीक्वेंसी में के स्पेस था, तो बिग ऑफ के तो हमें यहाँ लगेगा। देन उसके बाद हमारा क्या, जो ओवरऑल हमारा एरे का जो भी हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था वो बिग ऑफ एन। सो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या आएगी, बिग ऑफ एन प्लस के। ओके, तो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।